सिक्स्थ हम कंस्ट्रक्शन पर थे, कंस्ट्रक्शन एंगल कंस्ट्रक्शन पर थे। हमने लास्ट एंगल बताया था 45 का। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट। देखिए प्रैक्टिस जोन 4। प्रैक्टिस जोन 4 आपको खुद करनी है। पहला क्वेश्चन है कंस्ट्रक्ट एन राइट एंगल एंड बाइसेक्ट इट। राइट एंगल आपको बनाना आता है। राइट एंगल मैंने बताया है बनाना। तो राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री का एंगल। आप 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे और उसको बाइसेक्ट करना है, उसको हाफ करना है। तो मैं आपको बता चुका हूँ इसे हाफ कैसे करते हैं। जैसे हमने 60 का एंगल बनाया था और फिर हमने उससे 30 का एंगल बनाया था, ठीक है। तो 60 का एंगल जो था उसको मैंने बाइसेक्ट किया, तो आधा एंगल कितना हो गया, 30 डिग्री का हो गया। उसी तरीके से इन द सेम मैनर यू विल मेक राइट एंगल, यू विल कंस्ट्रक्ट अ राइट एंगल, ठीक है। और आफ्टर कंस्ट्रक्टिंग दिस राइट एंगल यू विल बाइसेक्ट इट। और बाइसेक्ट करने का जो प्रोसीजर है वो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, हैं। द प्रोसीजर मैं आपको बहुत पहले ही बता चुका हूँ और मैंने कल के कंस्ट्रक्शन में भी बताया था आपको कि बाइसेक्ट कैसे करते हैं, ठीक है। तो इसे बाइसेक्ट कर देंगे और इसका वीडियो मुझे भेजेंगे। और पिछला भी मैंने कहा था आपको, मैंने कंस्ट्रक्शन करके दिया, लेकिन स्टिल मेरे पास किसी का कोई वीडियो नहीं आया है। तो आप इतना पढ़ने में रुचि नहीं ले रहे, क्या बात है। और एग्ज़ाम सर पे हैं, कंस्ट्रक्शन आएगा 100% और कम से कम 5 से 10 मार्क्स तक का आएगा। 5 से 10 मार्क्स तक का मैं आपको बोल रहा हूँ। इसे अच्छे से करना है। और उसके अलावा आपको ये पता ही है कि जो आपके मार्क्स हैं वो 25 की जगह 30 में से दिए जा रहे हैं। लेकिन उसके अलावा 10 मार्क्स होमवर्क के हैं, 10 मार्क्स प्रोजेक्ट वर्क के हैं। सब मिला के 50 में से मार्क्स आएंगे। अगर आपने प्रोजेक्ट नहीं बना के भेजा है तो आपके वो नंबर गए। आपने होम असाइनमेंट भी नहीं, होमवर्क नहीं भेजते हो तो आपके 10 मार्क्स वो चले गए। आपके मार्क्स 30 में से सपोज 20 आते हैं तो उनको बोला जाएगा कि ये 50 में से 20 आए हैं, क्योंकि आपने दो में तो आपका 0 आया ना, 10 में से 0। वर्क होमवर्क नहीं भेज रहे हो, 10 में से 0। और एक्टिविटी या प्रोजेक्ट नहीं भेजा तो 10 में से 0। आपके मार्क्स हो जाएंगे 50 में से। तो सोचो आपकी परसेंटेज कितनी डिप हो जाएगी। तो इसलिए आपको जो आपने प्रोजेक्ट नहीं भेज पाया है उसके लिए टाइम है, आप भेज सकते हो। दूसरा, आप जो है होमवर्क भी फटाफट भेजा करें उसी दिन। जो बच्चे होमवर्क भेजते हैं उनके नाम नोट हैं, और जो बिल्कुल नहीं भेज रहे, जैसे मेरे पास कल किसी का भी कोई वीडियो नहीं आया तो सभी ब्लैक लिस्ट हो गए, किसी को कुछ नहीं मिलेगा, मार्क्स कम होंगे आपके, ठीक है। तो फिर आप बाद में मुझसे कंप्लेंट नहीं करना कि सर ये तो मार्क्स मेरे बहुत कम हो गए, ठीक है। और कंस्ट्रक्ट आप ये वाला क्वेश्चन करके भेजेंगे। विद द हेल्प ऑफ कंपास ड्रॉ एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एंड बाइसेक्ट इट। आपको क्या करना है, कंपास से बनाना है 60 डिग्री का एंगल आपको 60 डिग्री का कंपास से बनाना है, एंड बाइसेक्टेड, और उसे बाइसेक्ट करना है। आपको सिंपली सबसे सिंपल जो एंगल होता है वो 60 डिग्री का होता है बनाना, और उसको बाइसेक्ट करना है, उसको बाइसेक्ट करना है। अब आ जाते हैं हम सर्कल पर। तो ये प्रैक्टिस जोन 4 के जो क्वेश्चन हैं वो आप मुझे भेजेंगे। ठीक है। अब देखें सर्कल में देखें, स्टार्ट करते हैं सर्कल में क्या है, आप जरा इसमें जो क्या क्या दिया हुआ एक्टिविटी वो देखते हैं। एक्शन जोन में यूज द फिंगर ऑफ योर हैंड एंड ट्राई टू मेक सर्कल एंड सी हाउ मैनी डिफरेंट साइजेस ऑफ सर्कल कुड बी मेड। अब देखो, अपने हाथ को इस तरह से गोल करना है और ये भी एक राउंड जैसा बनाना है। तो ये सर्कल दिख रहा है, इन्होंने इस तरह सर्कल बनाया है, इन सभी ने इसी तरह सर्कल बनाया है। तो आप भी अपने हैंड से ट्राई कर सकते हैं सर्कल बनाना। तो इसे आप ट्राई करना, ठीक है। उसके बाद आता है कि सर्कल क्या है। अ सर्कल इज अ 2 डायमेंशनल शेप। जितनी भी शेप्स हम अभी पढ़ रहे हैं ये सब 2 डायमेंशनल हैं। इवन आप इस बुक को देखिए, इसका पेज 2 डायमेंशनल है। एक डायमेंशन ये है और एक डायमेंशन ये है ना। ये जो रेक्टेंगल बना हुआ है पूरा,
ये भी 2 डायमेंशनल है, एक डायमेंशन ये है और एक डायमेंशन ये है, इसमें तीसरी डायमेंशन नहीं है, थर्ड डायमेंशन नहीं है, तो ये सारा 2D है। और सर्कल भी 2 डायमेंशन में होता है, सर्कल भी 2 डायमेंशन में होता है। तीसरा डायमेंशन या तो ऊपर हो या इसके अंदर हो, वो यहाँ पर नहीं दिख रहा, तो ये 3 डायमेंशनल नहीं 2 डायमेंशनल फिगर है। तो अ सर्कल इज अ 2 डायमेंशनल शेप दैट इज मेड बाई ड्रॉइंग अ कर्व दैट स्टार्ट्स एंड एंड्स एट द सेम पॉइंट। ठीक है, एक सर्कल है, उसको आप ड्रॉ करना शुरू करिए एक इनिशियल पॉइंट कोई भी मान लीजिए ए से, और फिर घूम के वापस उसी पॉइंट तक मिलाना है पॉइंट को। तो ये एक ऐसी आर्क है जो ए से स्टार्ट होती है और ए पर ही खत्म होती है। तो सर्कल इज अ आर्क, अ सर्कल एक ऐसी आर्क है दैट स्टार्ट फ्रॉम अ इनिशियल पॉइंट एंड एंड्स ऑन द सेम पॉइंट्स। ठीक है, और उसी पॉइंट पर वो खत्म भी हो जाती है। इट हैज़ अ सेंटर पॉइंट, तो डेफिनेटली उसका एक सेंटर पॉइंट होता है। एंड एवरी पॉइंट ऑन द सर्कल इज एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, और इस सर्कल का जो सेंटर पॉइंट है उसकी डिस्टेंस इस सरकमफ्रेंस से कहीं से भी बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस पर होती है। इसकी डिस्टेंस बिल्कुल इक्वल, ये जो पॉइंट है ये बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस पर होता है। ठीक है, तो इसे सेंटर कहते हैं क्योंकि सेंटर से कहीं कर कोई से भी पॉइंट की जो सरकमफ्रेंस है, जो बाहर का जो एरिया है इसे सरकमफ्रेंस बोलते हैं, बाहर वाली लाइन जो रेड दिख रही है, तो इस सेंटर से उस सरकमफ्रेंस तक की जो डिस्टेंस है वो बिल्कुल इक्वल होती है हर जगह पर, कहीं से भी आप मेजर कर सकते हैं। एग्जाम्पल, नेम द सेंटर, रेडियस एंड डायमीटर ऑफ द सर्कल। अब देखो इसका जो बीच में पॉइंट है O, ये होता है ओरिजिन, यानी सेंटर को हम O कहते हैं हमेशा। रेडियस देखिए आप, OC, OA और OB, कितनी भी आप लाइंस खींच लीजिए आप O से लेके और इस सरकमफ्रेंस पर, वो सारी इसकी रेडियस होंगी। और एक को कहते हैं रेडियस और बहुत सारी होती हैं तो उन्हें कहते हैं रेडियाई। ठीक है, तो ये रेडियाईज हैं, ये रेडियाई हैं OC, OA और OB। इसके अलावा डायमीटर BC, डायमीटर का मतलब होता है कि B से O तक मिलाना और O से C तक, यानी डायमीटर का मतलब है कि एक ऐसी लाइन जो सरकमफ्रेंस से स्टार्ट होके सेंटर से होते हुए दूसरी तरफ सरकमफ्रेंस से मीट करती है, मिलती है, उसे कहते हैं डायमीटर। और अगर आप इस पॉइंट की बात करें PQ, ये इसको कोड बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, कोड, क्योंकि ये जो है वो एक सरकमफ्रेंस के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ज्वाइन होती है, मगर ये ज़रूरी नहीं है कि ये Q से जाए, ओरिजिन से जाए, केवल डायमीटर ही ओरिजिन से जाता है, ये भी एक कोड है, तो हम कह सकते हैं डायमीटर इज अ लॉन्गेस्ट कोड। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, बस इतना ही है। अब देखें आप इसके अंदर प्रैक्टिस जोन 5, प्रैक्टिस जोन 5 में आपको नेम द पार्ट्स ऑफ द सर्कल करना है। पहला सेंटर, तो O को सेंटर मानेंगे तो यहां सेंटर डाल सकते हैं, सर्कल के पार्ट O पर हम डाल सकते हैं सेंटर, या लिख दीजिए O इज इक्वल टू सेंटर। डायमीटर क्या होगा, डायमीटर होगा P, ये जो लाइन है मैंने बताया था जो डायमीटर होता है वो सेंटर से होता हुआ जाता है और दोनों तरफ एंड जो है वो PQ उससे मिलते हैं, तो POQ इज द डायमीटर। और तो इसे लिखेंगे PQ, POQ लिख सकते हैं, डायमीटर विल बी POQ। तो डायमीटर के आगे इक्वल करके लिखना POQ, सेंटर के आगे लिखना पॉइंट O, और OP जो है वो एक रेडियस होगी, यहां लिख देंगे रेडियस PQ, ये एक डायमीटर है, इसे डायमीटर लिखेंगे। OR एक ये रेडियस है तो OR रेडियस हो गई। और ST क्या है, ST मैंने बताया था कोड, CHORD, तो ये कोड होती है। ठीक है, तो ST विल बी अ कोड। बात समझ गए? तो ये प्रैक्टिस जोन का जो 5th है वो आप अपने आप इनके नाम लिख लेंगे, मैंने बता दिया कैसे कैसे लिखने हैं। सेकंड है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। अभी आपको बताना है कि ये ट्रू है कि फॉल्स। फर्स्ट क्वेश्चन है ऑल द रेडियाई ऑफ अ पर्टिकुलर सर्कल आर ऑफ इक्वल लेंथ। जितनी भी रेडियाई होती हैं, जितनी भी रेडियस होती हैं ऑफ अ पर्टिकुलर सर्कल आर ऑफ इक्वल लेंथ, बिल्कुल ट्रू है। एज यू सी कि
OR OP सारी रेडियस हैं और सारी आपस में इक्वल है, ठीक है। तो पहला फर्स्ट होगा ट्रू, द डायमीटर पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल, जो डायमीटर होता है वो सेंटर से होके जाता है, बिल्कुल सही है कि ये सेंटर से सर्कल पास होके, ये सेंटर से जाता है, सर्कल के सेंटर से पास होता है। तो सेकंड वन इज ऑल्सो ट्रू, द एंड पॉइंट ऑफ द रेडियस आर ऑन द सर्कल, तो एंड पॉइंट ऑफ द रेडियस आर ऑन द सर्कल। तो जरा देखें, रेडियस का एक पॉइंट तो ओरिजिन पर है और एक है ऑन द सर्कल, तो दिस इज नॉट ट्रू, ये फॉल्स हो गया, बिकॉज कि एक रेडियस का एंड जो होता है वो सेंटर पर होता है और दूसरा एंड होता है सर्कमफ्रेंस पर या ऑन द सर्कल होता है। द लेंथ ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड इट्स सर्कमफ्रेंस, और सर्कल की जो लेंथ है उसको सर्कमफ्रेंस कहते हैं। तो सर्कल की जो लेंथ है उसको सर्कमफ्रेंस कहते हैं, ये सही है, क्योंकि इसकी जो मेजरमेंट है आप करेंगे तो वो आप ये बाहर वाला आउटलाइन को ही मेजर करेंगे, तो ये सर्कमफ्रेंस होता है, ये ट्रू हो गया, इसे कहेंगे ट्रू। और जरा दो चीजें याद रखिए कि डायमीटर, अब ये इतना करने, ये दोनों करने के बाद जरा ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। डायमीटर इज डबल ऑफ रेडियस, देखिए आप डायमीटर क्या है, POQ, और OQ भी रेडियस है और OP भी रेडियस है। तो आप लिख सकते हो, अगर डायमीटर D है और रेडियस को R कहते हैं तो लिखते हैं D इज इक्वल टू 2R, D इज इक्वल टू 2 इंटू R हो जाएगा। और रेडियस क्या होती है, रेडियस हाफ होती है डायमीटर की, तो लिखेंगे R इज इक्वल टू D/2, D/2। समझ गए, इसको याद रखना आप। तो इसके बेसिस पे हम आगे कुछ करेंगे, अभी फिलहाल आपको मैंने इतना करा दिया। प्रैक्टिस जोन 4 और 5 दोनों करके मेरे पास भेजेंगे और आज ही भेजनी है। ओके।